प्यारे बच्चों, तो आप सब होने के बच्चों है ना। हाँ बच्चों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा। और ये हमारी पहली क्लास होगी आप लोगों के साथ, और हमारे भी जीवन की पहली क्लास होगी। हम पहली बार पढ़ा रहे हैं किसी हाँ, को तुम लोगों को ऑनलाइन। ऑफलाइन हमने पढ़ाया है कई बच्चों को। हाँ, तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम और एंड ये अलजेब्रा। और ये है क्लास 7th मैथ का चैप्टर नंबर सिस्टम और चौथा चैप्टर अलजेब्रा। अब तुम सोच रहे होगे ये पहला और चौथा का क्या रीजन है। मैंने और केशव ने सोचा कि भाई जब बच्चों ने पहला चैप्टर पढ़ ही लिया है स्कूल में, तो एक बार उन्हें ये भी पढ़ा देते हैं एज अ रिवीजन एंड अलजेब्रा, क्योंकि अभी तुम्हारे स्कूल में ये स्टार्ट नहीं है। अलजेब्रा तुम्हारा समर ब्रेक के बाद ही शुरू होगा, जैसा हमें पता चला है। हमने बहुत रिसर्च की है। हाँ, रिसर्च ठीक है, तो अब सुन लो। और ये जो हम बुक फॉलो करेंगे वो बुक है क्लास 7 मैथ्स का न्यू एडिशन। ठीक है, तो आज हम अलजेब्रा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और हो सकता है कि हम आगे अभी या कुछ देर में एक वीडियो डालें जिसमें आपके लिए एक्सरसाइज बना के रखी हो। हाँ, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के दो। चलो तो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा और अलजेब्रा निवान भैया पढ़ाएंगे। भैया बोलना, सर नहीं। हाँ, सर नहीं बोलना, तुम्हारी ही उम्र के हैं हम दोनों। ऑलमोस्ट, मतलब है नहीं तुम्हारी उम्र के। तो और वो तुम्हारे उम्र के 24-25 साल के ही हैं। वो तुम छोटे हैं। तुम लोग भी 12-13 के हो गए। हाँ, वो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, मतलब तुमसे छोटे नहीं है पर छोटे। आगे बढ़। पार्ट 1 नंबर सिस्टम। और मैथ से डरना नहीं है, निर्भय के बच्चे हो तुम लोग। निर्भय मीन्स बिना डर के। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो कितने तरह के प्लेस वैल्यू सिस्टम होते हैं दुनिया में? 2 तरीके के। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है? उसमें होता है सर ये टेक्स्ट, अच्छा आप भी मतलब अरे बड़ा कर दो सर। सर दिख नहीं रहा सर। टेक्स्ट हाँ बड़ा करो, और बड़ा करो। हाँ, वेरी गुड। इसमें होता है 1, 10, 100, 1000, और फिर होता है आपका लाख। उसके बाद होता है करोड़, फिर अरब खरब। वो आपके पीएम में नहीं है। नहीं। आपको बस अरब तक पता होगा, क्योंकि आप अब तक जान रहे हो, और आपके नंबर सिस्टम बुक में अगर आप मैथ साइड को फॉलो कर रहे हो या आपका स्कूल कर रहा है, तब आपने देखा होगा कि उसमें अरब दे रहा है। तो टेंशन मत लीजिएगा। आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट भी दिख रही होगी, देख लीजिए। हाँ, नीचे आपको दिख रही होगी अच्छे से। ये मैं मार्क कर देता हूँ आपको, हमने भी करोड़ तक ही रखा है, क्योंकि आगे हम सिखाते नहीं। देख लो ये इतनी बड़ी सी चार्ट मैंने दिखा दिया तुम्हें। निवान सर ऐसे नहीं पढ़ाते बच्चों को। ठीक है बच्चों, तुम तो वैसे कर तो नहीं पाओ। तुम तो वैसे पढ़ते भी नहीं हो, खैर छोड़ो। हाँ, हाँ, अब पढ़ लो बस। इंटरनेशनल में होता है। इंटरनेशनल में भी वंश होता ही है। देखो, हर जगह पे ना तुम 10,000 तक वही सेम चीज पढ़ोगे, मतलब 1000 वंश, टेंस, 100, 1000। उसके बाद सर स्पेलिंग तो सही कर लीजिए हंड्रेड्स की। सही है बेटा। हंड्रेड्स। खैर छोड़ो, बच्चे देखेंगे। 1000, बच्चे सर को ठीक। फिर मिलियन। देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 10,000 तक दिया ही नहीं, आपको 10,000 दिया ही नहीं थे। 10 मिलियन। और सर आप 1000 के बाद 10,000 लगा बच्चों को कंफ्यूजन। मैं 1000 से रखा है इसलिए, ताकि मैंने ऊपर वाले में भी 1000 ही रखा है। वो मैं आई एम डिनोटिंग पीरियड, नॉट आई एम डिनोटिंग एवरी तो नंबर। आपको भी 10 और 100 ही आपको कंफ्यूजन। 1000। चलो छोड़ो, देखो बच्चों यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 1000 यहाँ के पे बाद स्टार्ट इन लोगों ने 1 लाख से किया, 1000 के और बाद मिलियन, 100,000 से किया। इसका मतलब कि उससे पहले के सारे जो प्लेस वैल्यू है या प्लेस है वो सेम है। इसका मतलब और तो आप कंफ्यूज मत। मिलियंस के बाद बिलियंस जो पढ़ाया है, क्योंकि अब हम अरब डाल दिए हैं तो बिलियंस भी आ चुके। अच्छा, अब एक और चीज है बच्चों, जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। वो होता है, उसे हम मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं 999,999,999 मान लिया।
तो सब इसमें ना कॉमा क्या लगता है, पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट। तो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट। पर इंटरनेशनल में हम सेम नंबर लेंगे 9999999999। तो हम इसे जैसे करेंगे बच्चों 3 3 और 3। तो हम 3 के ग्रुप में बांट देते हैं। अच्छा, ठीक है, इसका जो नंबर नेम है ना वो आपका होमवर्क है, लिखना अपने हाँ, कमेंट में लिखना। हमारे कमेंट में आना चाहिए, हमें सबसे आंसर आना चाहिए। हाँ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज इसका आंसर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, हाँ। ना कीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं। हाँ। और इस साल से सारे बच्चों के लिए अभी के लिए फ्री है ये क्लासेस। हाँ, स्टॉप कर सकते आगे का देखते हैं। अभी तो यूट्यूब पे ही आएगी सारी क्लासेस, कोई हमारा बैच नहीं है, कोई हमारा वेबसाइट नहीं है, ये सब नहीं है। जैसे PW और नेक्स्ट PW नेट टॉपर हम उनके जैसे अभी बड़े नहीं हुए हैं, इतने बड़े। हाँ, ये हमारी वैसे भी पहली वीडियो है। अच्छा, अब ये बताओ किसे किसे बड़े नंबरों से डर लगता है सर वैसे? ये बताइए, हमें मिस्त्री तो नहीं बता रही है, स्ट्रक्चर है कोई बेस वेस तो नहीं बना रहा, हमें बताइए सर। नहीं, वो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, तो वही है कि हमें नंबरों को कैसे फॉर्म नहीं करना मैं है। इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि ये बच्चों को तो समझ आएगी नहीं इतनी इंग्लिश। नहीं सर, हमारे बच्चे स्मार्ट है, हम वो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते हैं इंग्लिश। तो अच्छा, पर CBSE वाले तो हाँ, CBSE वाले बच्चे तो ऐसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हिंदी हिंदी लिखनी नहीं आती। जो ये भी बताना 56 किसे कहते हैं, ठीक है, वो भी बता दो कमेंट में। अभी चाहिए आंसर। अब लार्ज नंबर का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे वो न, वो तो तुम्हें पता ही है, हम करें वो तुम्हें 7 डिजिट तक पता होगा, है ना, कि कैसे करते हैं। 10,000 तक। हाँ, हम पढ़ाएंगे लाख, 10 लाख और करोड़, या फिर या फिर 100,000। हाँ 100,000, फिर 100 वो मिलियन, 10 मिलियन। हाँ, बच्चे बोल रहे होंगे सर आपको खुद नहीं पता, आप क्या बनाओगे हमें। अरे बच्चों देखो, अब हम इंटरनेशनल का यूज इंडिया में बहुत कम होता है। तो हम देखो लाख ये सभी पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हें पढ़ाएंगे हम। देखो, और अगर क्वेश्चन आए ना कुछ ऐसा क्वेश्चन, अगर मान लो ये आए कि राइट द फॉलोइंग इन राइट द फॉलोइंग नंबर नेम, राइट द फॉलोइंग नंबर नेम, अगर हम ऐसे आए तो इंडियन लिखना है। या इसका एक और क्वेश्चन आता है, बहुत आता है पेपर में, वो होता है सेपरेट पीरियड यूजिंग कॉमा। अब देखो, कॉमा से सेपरेट करना मतलब कैसे पता है? वैसे मैं एक चीज बता दूं तुम्हारे लिए कि जो राइट दी फॉलोइंग नंबर नेम है, तो तुम मोस्टली ट्राई यही करना कि इंडियन से करो। नहीं, इंडियन और इंटरनेशनल यही करना। अगर तुम्हारे टाइम नहीं है तुम्हारे पास तो तुम इंडियन लिख लेना, पर मोस्टली तुम यही दोनों करना प्लीज, तभी हाँ। तुम एग्जाम में कर पाओगे। तुम वो सेफ रहो। हाँ, सेफ रहना है तुम्हें, ठीक है, तुम ये मत सोचना कि भाई जो इजी है मैं वो नहीं। हाँ। भाई तुम्हें सेफ रहना है, तुम मार्क्स कमाना है तुम्हें, जो भी है। वैसे मार्क्स इज नॉट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, फिर भी अगर तुम्हारा मन और है वैसे मार्क्स भी कमाना सर ये 7वीं के नंबर क्या ही मायने रखते, 10वीं के भी नंबर ज्यादा मायने नहीं रखते, मायने तो रखते 12वीं के फिर नंबर। भी एज तुम्हारे अगर पेरेंट्स या कोई भी तुम्हें बोलता है कि ये चीज ध्यान रखना, हाँ, तो इस चीज को प्लीज इग्नोर मत करना, वो सही ही कह रहे हैं। हाँ। कि दोनों में लिखना है। और हम भी बेवकूफ नहीं है जो क्लास का 2 मैथ यहाँ पे खराब करने हैं, हम भी क्वेश्चन ही बता रहे हैं। अब तो ये हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जैसे नंबर वो पीछे वाला नंबर लेते हैं 999999999। अगर हम बस ये नंबर लेंगे तो पे पीरियड से सेपरेट कैसे करेंगे? सर कौन सा कर रहे हो ये तो इंडियन बताओ इंडियन ये तो भूल ना। इंटरनेशनल अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। देख लो, इंटरनेशनल इज दिस, देख लो, हो गया। राजरो इंटरनेशनल ये है, ठीक है। और नंबर नेम क्या होगा इसका? नंबर नेम कैसे लिखते हैं? नंबर नेम जैसे 9 है तो
900, क्योंकि 100 पोजीशन पे है, 999,999,999। ठीक है। और ये मत सोच रहा कि उसके वो अलग कुछ होगा, हमें ऐसे नॉर्मली बस आपको सर ने नंबर, बोला है कि अलग अलग नंबर है, ऐसे मत समझना। बस आपको हमने ही नंबर, नंबर लिखा। आपको नंबर का जो ओरिजिनल नेम है वो लेना है, और जो पीरियड पे है वो लिख लेना है। अब नीचे वाले का क्या होगा, ये तो सर आप बताइए। हाँ, तो हम बता देते हैं। चलो, अब तुम बच्चों के लिए इजी करना है तो हम सबसे पहले पेंसिल उठा लेते हैं। पेंसिल और कॉपी उठा लो, कोई भी बच्चा, मेरे को दिखना नहीं चाहिए बिना पेंसिल। सर आप ट्रेन से वो देखो कि कैसे बाहर, वही मतलब, सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत अंडरस्टैंडिंग चीज है। हम शुरू करते हैं पीछे से। हाँ आगे, आगे से आप लिखना चालू करोगे, पर आपको पहले देखना पीछे से ही है कि क्योंकि क्या आप है, कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो हम वरना आप कॉमा भी देख लो। ठीक है, कॉमा देख लो। सबसे पहले ये हो गया हमारा। देखो, वैसे तो आगे से ही करते हैं। ये हुआ 99 करोड़। और जो नहीं पढ़ने वाला ना उसे ऐसी ही गोली मारूंगा। ये गोली की आवाज है। मजाक कर रहे हैं, टॉरी मजाक कर कर रहे हैं, गोली नहीं मारेंगे। भाई तुम सीरियस ले लोगे। 99 करोड़ 99 लाख 99,999। देखो, यहाँ के ये दोनों चीज तुम देख रहे होगे, यहाँ तक सेम है और यहाँ तक सेम है। और बच्चों कॉमा प्लेसमेंट तो आपको समझा ही दिया था हमने, ठीक है, और नीचे भी हमने आपको समझा ही दिया 322। हाँ, अब देखो तो प्लीज ये गलती मत करना कि तुम समझ लिए कि ये नंबर कैसे है। देखो, तुम 90, अगर कोई बोले कि फॉलोइंग का नंबर नेम है तुम्हें दे रखा और तुम्हें उसका नंबर लिखना है, तो देखो नंबर तुम्हें दे दिया, मान लो, एक मिनट, नंबर है तुम्हारा ये, मतलब नंबर नेम है, छोड़ो, जो नंबर भी है, तो तुम्हारे सर को कुछ नहीं आता, जवान भैया को कुछ नहीं आता। सुनो सुनो सुनो, नंबर नेम लिखिए ना सर का। अरे यार बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो, अब ये नंबर दे दिया, अब तुम सोचोगे भाई ये कौन से, किस प्लेस वैल्यू में है, ये हम कौन से सिस्टम में लिखें, इंडियन में लिखें या इंटरनेशनल तो में। देखो तो ये देखो, 322 तुम कर यूजुअली रहा तो है तुम यही कर लेना कि तुम इंडियन लिख देना, पर अगर टाइम है तो तुम प्लीज दोनों लिखना, जैसे मैंने कहा। हाँ, पर इसका तो सर दोनों का सेम ही होगा। अगर हम नंबर यहाँ पे हाँ, वैसे तो वही हुआ। एक तो और अगर हम 9 घुसा दें तब चेंज हो सकता है सर। हाँ, सॉरी भाई, चलो तुम भी कंफ्यूज हो गए, मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम्हें, प्लीज कंफ्यूज मत। चलो तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब तुम लोगों का ये ऑर्डरिंग एंड एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मैंने कहीं सुना है, ऐसा लग रहा है। ये वही एस्टिमेशन तो एस्टिमेशन नहीं, जो बच्चे तुक्के लगाते हैं ओलंपियाड में। सर वो वाला एस्टिमेशन भी होता है, पर ये मैथ का अलग एस्टिमेशन है। ये वो वाला एस्टिमेशन है कि ओलंपियाड में अगर मान लीजिए किसी के वो 40 नंबर आए 60 में से, तो फिर जो 40 नहीं 41 आए मान लीजिए, 41.2 हाँ, तो ये 41.2 को 41 नहीं बताते, 42 बताते हैं महान बच्चे। तो देख लो बच्चों, खैर हम भी वही करते हैं, अभी तक करते थे भाई साहब, सॉरी। हाँ देखो, अब ये 41.2 है तुम्हारा, तो हम इसे लिख सकते हैं एज 40। देखो, अब हम क्या करेंगे, दो ग्रुप में बांट देंगे। सबसे पहले बच्चों देखो, दो ग्रुप बनते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 है 1 2 3 4, जैसे हम 1 is 1 2 3 4 कॉमन लगा दीजिए सर बीच में, वरना 1234 चल रहा है। इन लोगों का तो कुछ और समझ ही नहीं आ सकता। काजू खाओ, बादाम ज्यादा बन जाएगा। हाँ ये थोड़ा ना हमारा छोटा भाई था, हमारे स्टूडियो में है, तो फिर ये बच्चों को टिप दे रहा है कि काजू खाओ, दिमाग खुल जाता है। ठीक है, तो प्लीज काजू और बादाम दोनों खाना। देखो, हम पहले ग्रुप 1 1 2 3 4, ग्रुप 2 25 साल से खा लो, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। ओ मतलब आप बादाम खत्म हो गए 6 किलो। देख रहे हो, मतलब दिमाग ही नहीं है भाई का। ठीक है, तो 5 6 7 8 9, क्योंकि हम जीरो काउंट नहीं करेंगे। देख सकते हो तुमने, मैंने वहां पे भी नहीं डाला है इसे। अब आ जाते हैं हम 1 2 3 4 फर्स्ट ग्रुप, 5 6 7 8 9 के दूसरे ग्रुप पे। दूसरा ग्रुप ये है, ग्रुप 1 में 0 भी आएगा शायद। नहीं 0 नहीं आएगा ना, क्योंकि 0 इज अ होल, 0 इज
जीरो की वैल्यू नहीं है हाँ मतलब। तो बच्चों ऐसी मैं कंफ्यूज करते रहूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो सर भी कंफ्यूज होगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो ना, हम पेपर भी डाल सकते, ठीक है। हाँ और आंसर हमें चैट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। अभी हाँ हम पोल सिस्टम नहीं करा सकते पीडब्ल्यू की तरह। निर्भय के बच्चों तो याद रखना, धीरे धीरे अपग्रेड होगा सब चीज, धीरे धीरे, समझे? समझे बच्चों। धीरे अच्छा धीरे। सर असेंडेंट डिसेंडेंट क्या है? क्या ये फालतू चीज है या फिर अच्छी चीज, यही पूछना चाह रहे हो? तो ये भी तुम लोगों के लिए तो बता दूं, ये तुम्हें पढ़ाया गया होगा थर्ड या फोर्थ या फिर फर्स्ट या सेकंड में भी, समझ लो। ये असेंडिंग डिसेंडिंग एक बार समझाऊंगा लास्ट बार, देखो अब देख लो, मैं ये लास्ट बार समझा रहा हूँ, प्लीज ज्यादा मत करना कमेंट की भैया ये क्या है वो क्या है। अच्छा देखो डिसेंडिंग, बच्चों सुनो, असेंडेंट ऑर्डर है A to D और डिसेंडेंट D to A, यानी हाँ कि छोटे ये, से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़े से छोटा। हाँ छोटे से छोटा। सर वाह भाई वाह, वाह सर वाह वाह, मजा आ गया सर, बहुत मजा आया आपसे अच्छा पढ़ने में। पर आप लोगों को तो अलजेब्रा में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि उसमें एच की बातें होती है ना। हाँ देखो मैथ D2 वाले है, एच की A2 बात करो बदमाशो। D2 है, तुम वहीं पे फोकस करना उसमें, पर अभी यहाँ पे A2 D D2 है, जैसे फॉर्मूला सर ने बता दिया। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन वो तुक्का नहीं है तुम्हारा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तुम्हें पता है, मेरे से अगर पूछना है तो एक्स्ट्रा क्लास करवाऊंगा तुम्हारी कल, असेंडिंग डिसेंडिंग पे बना, ठीक है। कमेंट आ जाना चाहिए। एस्टिमेशन। अच्छा एक चीज और, अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ आते हैं ना तो बस लिख देना है चैट बॉक्स में थाला भाई की जय। हाँ थाला भाई की जय, हाँ। थाला भाई की जय। कुछ यहाँ भी पे ढूंढ, यहाँ पे आरसीबी फैन है, पहली बता दे रहा हूँ, मेरे बगल में आरसीबी फैन है हाँ केशव। जिसने बोला है ना थाला भाई की जय, वो आरसीबी फैन है। हाँ क्योंकि भाई वो ही सपोर्ट्स ऑल्सो, ही सपोर्ट्स ऑल्सो, बट आई मतलब सपोर्ट धोनी धोनी भाई। आरसीबी, धोनी ने तुम्हारी आरसीबी का फ्यूचर बनाया, बस मैं आरसीबी इतना, जान है पर धोनी भाई प्राण महान है। है। आरसीबी जान है पर धोनी भाई भाई महान महान है। है। अच्छा अब ये जो एस्टिमेशन है बच्चों, ये वही है जैसे धोनी भाई ने कुछ धोनी भाई ने कुछ 500 कैंपेन से भी ज्यादा की है, पर हम कुछ 500 बोलेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं नहीं पता। पता, ठीक है, ये पता भी है तो हम उसे देखो फॉर 41.2 इजी है है जैसे इक्वल्स टू, देखो हमने दो ग्रुप में बांटा था उसे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो ग्रुप 1 है ना तुम्हारा, तुम इसे समझ लो कि वो तुम्हारा कलंक मतलब दुश्मन है, तुम उसे पीटना चाहोगे, क्योंकि जब भी तुम्हारे 41 पॉइंट मान लो तुम्हारे, अगर ओलंपियाड में ना 41.4, अरे यार ये क्या खींच दिया देखो तुम्हारे अगर टेस्ट में ना 41.4 आ गए ना, तुम बोलोगे ये क्या बात है, तो पता है वो क्या माना जाएगा, ज्यादा नहीं, तुम्हारे 40, तुम बोलोगे, लोग बोलेंगे कि तुम्हारे 41 ही तो आ रहे, फोर 1 सॉरी। सर आपको पता है मैं बचपन में क्या करता था, अगर मैं 41 एक बार आए थे 41.4, मैंने क्या किया था उसे 4 को मैंने 5 बना दिया 41.5, और उसके बाद उसे उसके बाद उसे 42 बना दिया सर। देख रहे हो तुम्हारे सर को, कौन सी क्लास? वो सर थोड़ी चौथी या तीसरी थी। तुम्हारे निवान सर ने कभी ऐसा नहीं किया, ठीक है, तो तुम टेंशन मत क्योंकि लेना। निवान सर के 41 नंबर भी नहीं आते थे। अरे हाँ, क्योंकि 30 का पेपर होता था ना, तो 30 में से 30 आते थे मेरे, ठीक अच्छा है, मैं सच आपको कह रहा पता है मैं और ना निवान भैया दोनों एक ही स्कूल के हैं, एक ही सोसाइटी के भी हैं हम। हूँ, रहते भी ऑलमोस्ट एक जगह पे, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हम बचपन से ही। अच्छा अब ये जो है ना फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, तुम लोग भी जैसे 800 इंटू 30 देख के घबरा फट जाते हो जाएगी ना, ना तुम्हारी, तो मैं सर थोड़ी अच्छी भाषा यूज करो। सॉरी हाँ, तुम्हारे वो, तुम्हें डर लगेगा। खैर डरना नहीं है, निर्भय के बच्चे हो तुम लोग, निर्भय मींस, डर के बिना। हाँ तो सबसे पहले जो भी मान लीजिए हम लेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल हम इसे समझाएंगे पर हम बाद में समझाएंगे। हम मान लीजिए लेंगे 700 इंटू 700 इंटू, नंबर बताना कोई निवान सर, इंटू 40, 99। हाँ तो सर ये तो दोनों दोनों समझा देंगे। इसके तो सर ये दो मेथड है। सबसे पहले हम इसे ले लेंगे
हम इसे 100 बना देंगे। ठीक तो है, देखो सिंपली यहाँ पे हम दोनों समझाने की ट्राई करें। ट्रेलिंग जीरो ट्रिक, पैटर्न्स इन प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले 700 इंटू 100 माइनस हाँ 1 कर लेते हैं। ठीक है, 700 इंटू सर आप 100। ये ना यहाँ पे एक मेथड होता है कि आप शिफ्ट प्लस 8 दबाएंगे तो वो आ जाएगा। आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं। इंटू हटा दीजिए। कंप्यूटर हम बाद में यूज करेंगे सर, तो मैम कंप्यूटर हम बाद में पढ़ाएंगे। 100 इंटू बच्चों या क्या फिर आप सर इंटू का साइन हटा दीजिए। अगर खाली रहता है ना बीच में तो उसका मतलब यही होता है। हाँ तो अलजेब्रा हाँ में पता है इससे। वो मैंने सोचा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बेमतलब का। हाँ तो अब बच्चों 7 गोली चली। अब बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा 7000 माइनस 1। वो कितना होता है बच्चों, ये पता होना चाहिए तुम्हें। पता है ना, तो बताएं ये भी। यानी कि 6999। बच्चों गलत मत समझना। बच्चे समझ भी नहीं रहते सर, आपने और समझा दिया उन्हें। नहीं बच्चे ये वाले बहुत चंट, आपको पता है एक बच्चे को हमारी क्लास का बच्चा था 7th में, मैंने उसे वो ऑफलाइन पढ़ाया था। भाई बंदे बंदे ने खुद बोला है कि उसे 200 गालियां आती है। भाई ने 2 मिनट में 200 गालियां दी है। तो ये लोग बहुत महान हरकतें करते हैं। अच्छा अब 800 इंटू 30 हम यही ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चों समझिए। ये इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें नॉर्मली आप ये देख लो कि इसका चाहे हमें 8, हमें सारे जीरो हटा देने हैं। हमें क्या करना है 8 इंटू 3 और प्लस सर प्लस प्लस करोगे तो प्लस वही नहीं, होगा ना। हमें बाद में यहाँ हमें जीरो ऐड हाँ कर देना सारे लास्ट। जीरो जीरो हमें गिन लेने, और जीरो जितने भी जीरो है यहाँ पे, जैसे जीरो है 4 तो 4 जीरो यहाँ पे लगा देना है। तो इसका अच्छा बन जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व हो के 24 हो जाएगा, और पीछे 4 जीरो। 4 जीरो से ना, वेरी गुड सर 3 सर। यहाँ 3 जीरो है सर। सर आप क्या कर रहे हो? कंप्यूटर भी अपना ही सिखाओ। कंप्यूटर के टीचर जो सर आप ही हो। हाँ। और ब्रैकेट लगाना है लगा लेना, वैसे तो नहीं लगाना क्योंकि खुल चुका है ब्रैकेट। मैं ब्रैकेट कह रहा हूँ सर, कॉमा अ, लगाना है तो लगा लेना। अरे यार कॉमा लगाना, नहीं आपकी मर्जी है बेटा। कॉमा लगाना मैं कह रहा हूँ ये बच्चों। वाले सर हम स्कूल के एग्जाम में भी लगाते थे, मैंने बोर्ड में भी नहीं लगाया था, पर तब भी मेरे को नंबर मिल गए थे, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। बेटा मैं सच कह रहा हूँ, तुम लगाना। पर सबसे अच्छी बात ये है, मैं अच्छी बात तो नहीं है, मैं एक वार्निंग है, पढ़ाई के टाइम पे मस्ती नहीं लाडले। अच्छा देखो अब ये फैक्ट है। मैथ ना हमेशा खराब नहीं है, मैथ में भी बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट है। ठीक है, देख लो फैक्ट। तो सबसे पहले द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर जो हमने जंप लिया बार बार 9999999999। ये तो तुम्हें पता ही है। पहले ये बताओ बच्चों, ये इंटरनेशनल सिस्टम में है या इंडियन सिस्टम में है, ये नंबर कौन से सिस्टम में है राडले बताओ। हाँ तो ये ना आखिरी नंबर है, इसके बाद ना 10 डिजिट नंबर चालू हो जाता है, जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर ये वाला फैक्ट हमने इसे रखा है क्योंकि अगले साल जब तुम्हें आओगे तो वो जो इंस्टा की वो कोई रील होती है ना सर, ट्रांस रील कहते हैं, नहीं पता। कोई तो रील होती है सर, जब में वो ये लोग गाने के साथ वो चेंज कर लेते हैं, तो फिर वो चेंज कर लोगे आप लोग 10 डिजिट में। अच्छा अब गूगल क्या है, गूगल यहाँ पे गूगल लिखा है बच्चों, गूगल नहीं, वही यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, गो। अब तुम बोलोगे सर ये वो शॉर्ट्स तो नहीं, गूगल गूगल वाला। गूगल नहीं है, गूगल नहीं है बच्चों, ठीक है। इट इज नॉट अ गूगल, इट इज अ गूगल। हाँ पर गूगल का नाम भी इसी गूगल से रखा है, क्योंकि देखो गूगल कंटेन्स ऑल, मतलब तुम्हारे सारी चीजें वो कंटेन्स करता है। अच्छा अब गूगल क्या है, मैं गूगल क्या है, ज्यादा नहीं, बस 10 के ऊपर तुम 10 इंटू 1 के पीछे तुम 100 जीरो लगा दो, 1 के पीछे 100 जीरो,
सर हम लगा के ट्राई करें यहाँ पे। नहीं, वो इसी हम ऐसे आइडिया को हटाएंगे, क्योंकि हम ऐसे एक के पीछे 100 जीरो लगा के नहीं लिखते, हम इसीलिए इसे लगा लिखते 10 raised to the power of 100, मतलब 10 को हम 100 बार मल्टीप्लाई करना, समझे? यानी कि 1 लाख, सॉरी सर, तो 10 को 100 बार मल्टीप्लाई करना था। हाँ, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू ऐसे ऐसे 100 बार तुम 10 को लिखो, तब बनेगा तुम्हारा ये 100 टाइम्स। सर हैंड राइटिंग प्लीज ठीक कर लीजिए। बच्चों को समझ आ जाती है, और एग्जाम इन्हें देने जाने, हमें नहीं। भाई ठीक है बच्चों, जब ये समझ हमारी गए। निर्भय की ना पूरी खत्म होगी तो हम एक दिन बताएंगे ना क्या हुआ है कौन है। हाँ, ये ले बताएंगे। वैसे तो 24-25 साल तुम मान के चल लो, हम है नहीं क्या? सब बताएंगे हम आपको, अपना फेस भी रिवील कर लेंगे, क्लास 7 का सिलेबस खत्म होने दो, फेस रिवील कर नहीं लेंगे। क्लास 7 का नहीं, हम बहुत आगे करेंगे, मतलब 12th का। 12th, 12th बोल रहा हूँ, ये से हम तो 8 तक ही करेंगे भाई, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी पढ़ाई। हाँ, हम नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे भाई, भूल गए। 24-25 साल के अगर तुम मान के चल रहे हो तो मतलब फिर तो हम बहुत पहले की पढ़ाई करके आए हैं। अच्छा, और स्टैंडर्ड मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी एंड रोवर फियांस फाइनेंस rely entirely on पता है, international सुनो सुनो medium बच्चों, within framework। ये पता है कल भी जब रिकॉर्डिंग हो रही थी ना सर की, तब भी सर ने फाइनेंस की जगह फियांस से बोला था। बच्चों वो फाइनेंस बच्चों वो थोड़ा सा ना फियांसे पे ज्यादा ध्यान है, फाइनेंस को छोड़ के। मतलब है नहीं इनकी पर हाँ, तो मतलब ये क्या कह रहा है बच्चों कि ये जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है, जो पुरानी वाली है, वो तो कृष्णा सर आप जाइए यहाँ से। वो तो इंडियन प्लेस वैल्यू पे ही डिपेंड करती है, पर जो मॉडर्न है वो करती है इंटरनेशनल पे, यानी कि वही 3 3 3। हम पूरा नंबर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 डिजिट 3 डिजिट। मतलब ये 3 के ग्रुप में बांटे। और इंडियन प्लेस वैल्यू बांटे जाते हैं वो 3, फिर 2 और फिर 2। अरे सर कॉमा तो हटा दीजिए यार। हाँ अब आगे मैम, आप अपने हिसाब से जितने 2 लगाने लगा दो, जितने 3 लगाने लगा दो। तो ऐसे चलते रहेगा नंबर, ठीक है? अब ज्यादा कंफ्यूज मतलब ये मैं समझ लो 223 एक नंबर है, वो सारे डेसिमल बना है। ओ भाई जाओ जाओ। अब है हेलो बच्चों। अब है पार्ट 2, एल्जेब्रिक फ्रेमवर्क, जो कि सर समझाएंगे, क्योंकि मुझे एल्जेब्रा इतने अच्छे से आती नहीं है, सर क्योंकि 7th में करी नहीं, पता है हमारे टाइम पे भी ये 8th वाली चीजें 7th में नहीं। और हम बंक मारते थे, मैं बंक मारता था एल्जेब्रा की, मैं मैथ की क्लास बंक मेरे को मारता था। मैथ्स बहुत पसंद है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं 6th में बता दूंगा, तुम लोगों के जितने भी आए होंगे मेरे 80 आउट ऑफ 80। और मैं सर मैथ में 70 से ऊपर ले आता था, मैथ में 80 में से। पर अब देखो वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस, तो अब हम करते हैं, क्या कुछ बोल रहे थे सर? सर मैं बोल रहा था कि आपके 80 में से 80 आते थे, और मैं बंक मार के भी 80 में से 70 से ऊपर ले आता था, और मैं एवरेज परसेंट कुछ पूरे करियर में, हमने पूरे स्टडी लाइफ के करियर में कुछ वो रहे हैं, 90% से ऊपर ही रहे हैं। अच्छा बोर्ड में कितना है आपके? 90? 10th वाले 93 ना? 94 थे शायद से, 94 95 थे। मेरे भी 90 पूरे आए। 12th में मैंने वो लिया था, आर्ट लिया था। मैंने तो वो लिया था ना, मैंने पीसीएम लिया था बच्चों, मैंने आर्ट लिया था बच्चों, और मेरे 75%। और मेरे आर्ट में आ गए थे कुछ 92 93% इस साल बच्चों। का सुना यार बच्चों बहुत, मतलब हाँ 75 नहीं आए, सॉरी 80 आए थे, 90 या 80। इस साल के वो वाले जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, उनके साथ तो बुरा हो ही रहा है, और यूपीएससी वाले मेरी बच्चों, छोटी बहन भी है जिसने किया है, मेरी छोटी बहन। और यूपीएससी वाले पेपर में तो बच्चों सिलेबस ही नहीं पता चल रहा है।
इस साल तो ट्विटर भी हमारा साथ नहीं दे रहा, किसी का साथ नहीं। वैसे मैं तो जेई का तैयारी तो नहीं, मतलब जेई निकाल चुका हूँ। अब याद नहीं है यार, सॉरी। तुम बोल रहे हो ये क्या भैया है, भैया क्या कर रहे हो। चलो हम वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन। देखो ये तुम सोच रहे हो ये एक्सप्रेशन थोड़ा जाना जाना नहीं लग रहा भैया, ये एक्सप्रेशन थोड़ा जाना पहचाना वर्ड है। हाँ तो तुमने ये पता है कब सुना होगा, जब तुम या पेपर को देख कर डर का एक्सप्रेशन देते हो बच्चों। हाँ 6th में या 7th मैंने जब भी हर एक पेपर में देते हो बच्चों को हम लोग तो। हाँ तुम तो हर एक पेपर में दोगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन वो वाला एक्सप्रेशन नहीं है जो तुम सोच रहे हो। कृष्णा सर थोड़ा साइड हट जाइए। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सर ये जो आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी क्लास के टीचर है, तो ये अरे फर्स्ट के टीचर है इस साल के, फर्स्ट और सेकंड के टीचर है इस साल के, या थर्ड को भी पढ़ा सकते हैं अगर कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हम अब छोटे बहन है या तुम्हारे भाई है तो प्लीज उन्हें बता देना ये क्लासेस टिल 7th तक की है, टिल 7। हाँ अगले साल 8वीं की पढ़ा देंगे। सर इनका फेवरेट समझ आ गया सर, मैथ रिलेशनशिप और एच साथ में। तुम लोगों का फेवरेट अलजेब्रा यूज वेरिएबल एंड लेटर लाइक y, algebra use letters like x and y। ठीक है तो सुन लो, आप अच्छे से सुन लो, पढ़ लो, किताब कॉपी लेके आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तुम इसे प्लीज मत लेना, 1 घंटे की वीडियो, ज्यादा टेंशन मत लो यार। स्किप करना है थोड़ा स्किप कर दो प्लीज, पर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का तुम सोच रहे होगे ये क्या होता है, तो वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता हो, मतलब उसकी फिक्स्ड वैल्यू ना हो सके, जो जिसके हर क्वेश्चन के साथ वैल्यू अलग हो जाए। हाँ। और कांस्टेंट मतलब यहाँ पे देख लो 7 है, थाला फॉर रीजन। जो 7 है अपना वो एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब मान लो ये एक फॉर्मूला है तो x की वैल्यू तुम जो भी रखो चेंज होती रहेगी, तो वो कांस्टेंट 7 ही रहेगा। वेरिएबल रंग बदलते और कांस्टेंट कुछ जैसे तुम्हारे मम्मी पापा की तरह रंग कभी नहीं बदलते, आप लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। और वेरिएबल्स है तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं या फिर मतलब तुम्हारे अच्छे दोस्त तुम्हारी नहीं बोले क्लास के कुछ लोग। हमें भी पता है, हम भी तुम्हारी उम्र से निकले, हमें भी पता है कि तुम्हारी क्लास में क्या चलता रहता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं पढ़ाई के अलावा भी पता है क्लास में। तो अब सर समझा दिया आपने, ये वाला कैसे होगा सर? देखो सर मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आता है अलजेब्रा। 3x प्लस 7। अब देखो ये फॉर्मूला जो है इसमें हम थोड़ा पहले तो काजू खा लेते हैं, हमारे दोस्त लोग लाए हैं हमारे लिए काजू। काजू तुम भी खाओ, तुम भी खाया करो, पर काजू से ज्यादा मैं बोलूंगा बीज खाया करो, काजू के नहीं पंपकिन के, इन सब के मार्केट में मिलते हैं, कभी चांदनी चौक जाओ मिलेंगे आपको। मैं तुम्हें एक सही बताता हूँ, हंसना मत। तुम अगर काजू ज्यादा खाओगे ना तुम्हें वॉशरूम बहुत तेज लगेगा, दोनों में सच कह रहा हूँ, ऐसा डॉक्टर ने बताया भैया के। ये हमारा छोटा भाई और फोर्थ सेकंड का टीचर डॉक्टर कृष्णा है भाई ने आपका भाई पीएचडी कर रहे हैं, निकल जाएगा पीएचडी भाई का। निकल जाएगा पीएचडी। सर बोल रहे हैं कि सर प्लीज गैप में मत बोला करो कुछ और लग रहा है। पीएचडी नहीं, भाई की उम्र निकल जाएगी। पीएचडी नहीं निकलेगी। चलो सर जाओ, थैंक यू। पीट रहे हैं सर पीटने ले जा रहे हैं, छोटा है वो, मतलब 7th में, इसे लोग फर्स्ट है। आ जाते हैं टॉपिक पे। तो जब भी हम कोई नंबर के बीच में ना फेंक दिया सर। अरे यार वैसे तो मैं काउंटर बता दूँ, ठीक है। तो अगर हम किसी भी
देखो गेट बंद कर दीजिए सर, गेट बंद करके अगर हम किसी सर उसने बाहर से बंद कर दिया। देखो अगर हम किसी भी वेरिएबल या नंबर के आगे या हाँ आगे या पीछे अगर हम उसमें नहीं लगाते कोई साइन तो तुम सीधा समझ लेना हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई का साइन क्या है? ऐसे ही है सर कुछ, ये है ना सर आपने एक्स क्यों बना दिया? एक्स ही है सर। एक्स ऐसे होता है, देखो देखो एक्स ऐसे होता है, देखो बच्चों देख रहे हो ना, देखो बच्चों 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 ये हुआ तुम्हारा एक्स, पानी चाहिए तो आप मम्मा की बोल रहे थे सर। देखो ये एक्स है तुम्हारा, ठीक है, ये होता है एक्स और मल्टीप्लाई होता है ऐसे। एक्स तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुमने देखा होगा अपने मम्मी पापा को तो वो ऐसे लिखता है, कुछ लोग कर्सिव में, ठीक है। तो वो अलजेब्रा में इसलिए लिखते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन और एच दोनों चेंज ना हो। हाँ दोनों को कोलैप्स ना कर देना। अरे ये क्या लगा दो, एक्स के ऊपर 100 ब्रेक क्यों लगाएंगे? जाइए सर, कृष्ण सर जाइए। अरे तो अभी 7th की क्लास चल रही है सर। देखो एक्स है ये तुम्हारा और ये तुम्हारा ये एक्स मल्टीप्लाई, तुम एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों इस सेम। सर अपना फोन और टैब दोनों देखते हैं, मेरा मतलब हम तो आप लैपटॉप पे क्लास कर इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल है। अगर समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है सर ने पहले, तो वो इक्वल है, इक्वल लिख लो, ये नोट्स बना लो साइड में कॉपी। और ये है तुम्हारा अनइक्वल क्योंकि ये है तुम्हारी साइन। अब हम क्लियर कर देते हैं, हाँ टाइम लगेगा सर। तो अब देखो तो 3x + 7 क्या हो। अब मान लो मैंने वैल्यू ले, अब तुम सोच रहे हो बस सर ये क्या है, ये तो 3 × +7 है। हम ये थोड़ी नहीं यार, ये नहीं है 3 × x + 7, ये है 3x + 7, समझ लो ये बात। हाँ। इंटू का साइन कंप्यूटर में है ना हम, तो इंटू का साइन ऐसे होता है, ठीक है, समझ लो ये बात। तो ये है 3x + 7। अच्छा और बच्चों में h की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, वो वेरिएबल है, तो मतलब 3, अब ये मैं समझ लेना ये 131 है, इसे हम लिख देते हैं ऐसे, ब्लैक एंड में कर दीजिए या तो सर। नहीं ठीक है, 3 × 1 + 7 मतलब 3 × 1 यानी कि 3। अब हम इसे कर और देते हैं, हटा देते हैं। 3 × 1 3 कैसे? अगर किसी ने पूछा तो बच्चों वो सेकंड में चले जाओ, वो हमारे सर पढ़ा देंगे, कृष्ण सर वो आएंगे बाद में आएंगे, ठीक है, निर्भय मत छोड़ना। हाँ ठीक है, निर्भय सर तुम मत छोड़ना, यहाँ पे सारी क्लासेस के टीचर मिलेंगे तुम्हें। 5th तक तो हम ही पढ़ाएंगे, 4th तक भी हम ही पढ़ाएंगे, 3rd तक हम पढ़ाएंगे, 3rd में कभी कभार आपको कृष्णम सर देख जाएंगे कभी कभी, ठीक है। तो पर 2nd और 1st वो पढ़ा पहले कहते रहो, हाँ हम पीछे उनके सपोर्ट के लिए होंगे कि अगर कुछ गलती हो गई तो हम आ जाएंगे। हाँ तो सर तो 3 + 7 तुम्हें जैसा पता है, अगर किसी ने पूछा ये 10 कैसे हो रहा है, 10 कैसे हो रहा है, तो मैं पीटूंगा तुम लोगों को। हाँ ये जो धमकी दी थी ना पहले गोली की, वो तब रियल हो जाएगी। मजाक कर रहे। तो इसका आंसर हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, मतलब अगर हम 1 लेके चल रहे हैं, वरना वेरिएबल्स के ऊपर डिसाइड होता है। अगर तुम 10 लेके चल रहे हो x को तो वो हो जाएगा 40, आंसर हो गया तुम्हारा 40, बस ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे रहेगा। 3 × 10 कितना होता है सर? 30 प्लस जो सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हो सर, सॉरी बड़ी गलती हो गई। एस्टिमेशन देखो, एस्टिमेशन समझा रहा हूँ मैं। हाँ अब इक्वेशन कॉन्सेप्ट अंग्रेजी मोस्ट अच्छी लेवल के सर समझाएंगे। An equation is a logical statement, मतलब एक दिमागदार वाला स्टेटमेंट है,
जो बॉलीवुड मूवी में नहीं होता ना लॉजिक, वो मैथ में होता है। ठीक है, तो समझ लो। अब वो शो करता है कि जो तुम्हारे इक्वल टू का उस साइड वाला है और इस साइड वाला है, राइट और लेफ्ट में है, वो दोनों सेम ही रहेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हाँ सिंपली। अरे सर जगह तो दीजिए, दबा रहे हैं ऊपर। तो देखो RHS इक्वल, सॉरी LHS, हम पहले LHS, हाँ LHS इज इक्वल इक्वल टू टू RHS। अब तुम सोच रहे होगे ये सर LHS क्या है और RHS क्या है, राइट ये हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लिख के दिखा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ तुम्हारा LHS। और अब हम लिखेंगे RHS इक्वल्स टू, सॉरी अगर राइट दिखा रहा है, राइट। अरे यार बच्चों ये क्या कर दिया, अरे निर्भय सर ने, निर्भय के सर ने, देखो मार सकता है, स्क्रीन कर रहा है। अच्छा आप बच्चों, आपको पता है कि हमने इसका नाम निर्भय क्यों रखा है? क्योंकि हमारे घर में हम दोनों का मेरा निकनेम है अभय और इनका निकनेम है निर्भय। तो हम लोगों ने सोचा जैसे कोहली और रोहित टोको है और माही भाई और विराट भाई महिरथ हैं, तो हम दोनों मिल के निर्भय क्यों नहीं बन सकते? मेरे को ये बात सच में नहीं पता था। महिरथ है सर, आप सर बच्चों से पूछिए, बच्चों को पता होगा। तो बच्चों अगर सच में माही भाई और कोई विराट भाई, हाँ विराट भाई दोनों का निकनेम मिला के महिरथ है, तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा यस। और हलवा है, बस हलवा है, ठीक है, हलवा है, वैसे सर हलवा का जलवा सर है। सब्जी पूरी होती है, हलवा पूरी होती है, पढ़ाई पूरी नहीं होती है। तुम लोगों से सब्जी देखो, तुमने ये सुना होगा सब्जी पूरी खाई है तुमने, हलवा पूरी खाई है तुमने, पर तुमसे पढ़ाई पूरी क्यों नहीं हो रही, पढ़ाई पूरी क्यों नहीं हो रही, जल्दी पढ़ो। पूरी हो जाएगी। हाँ देखो अब हम नीचे बढ़ते हैं। सर आपने ये इक्वेशन नहीं समझाई। बच्चों आ जाओ, तुम ये बहस कर लो ना, पहले तुम बहस कर लो, तुमसे पढ़ता, चलो समझाओ या होमवर्क दो, चलो होमवर्क दे दीजिए सर। चलो मैं और केशव सर ऑड इवन करेंगे, जो जीता उसकी मान जाएगी। ऑड इवन, इवन आपने ऑड लिया था ना? हाँ, तो मेरा आप जीत गए। तो होमवर्क जाएगा नहीं, हम समझाएंगे, मैंने ये बोल सोचा था। तो देखो 2x, जैसे मैंने बता दिया था तुम्हें 2x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो देखो इन लोगों ने बोला है कि आंसर सर 15 ही रहेगा, ठीक है, तो मतलब 15 इज द वैल्यू, अब उसे तुम चेंज नहीं कर सकते, तो मतलब x की वैल्यू तुम निकालो, तो 5 का हम माइनस कर देंगे, जो भी होगा। देखो अब हम क्या करेंगे, काम करते हैं, चलो टेक्स्ट का मेरा, हाँ तो अब हम है लिखा हुआ 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 15। अब देखो, अब अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो सिंपली क्या करना होगा, इस वैल्यू के साथ क्या करना होगा, ऐड, ठीक है, कर्सिव में लिख रहा हूँ, ऐड करना होगा। तो जब हम तब हमें इक्वल की इस साइड लाना होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई सर नहीं, सर चेंज हो जाएगा। देखा साइन चेंज हो जाएगा, सही बोला केशव सर, थोड़ा पढ़ के आ जाओ केशव सर, क्योंकि चीजें नहीं आती तो। 15 प्लस 5, जब कोई नंबर इक्वल टू के उस साइड जाता है तो उसकी साइन चेंज हो जाते हैं, जो उसका साइन है उसका उल्टा हो जाता है वो, तो 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। तो अब 2x की वैल्यू हुई, बच्चों मैथ वाले में तो मैं ऐसे ही आ जाता हूँ, वो तो मैं असल में तो एसएसटी पढ़ाता हूँ, मेरे पास तो डिप्लोमा एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस का डिप्लोमा है, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। 2x इक्वल्स टू 20, साइंस भी पढ़ाएंगे हम लोग, साइंस भी पढ़ा लेंगे, साइंस पढ़ा लेंगे, लड़कों को तो आती होगी बायोलॉजी, इस साल अलग है सर,
चलो डोनेशन तो है ही 4 बायोलॉजी अरे में। हाँ इस साल है, पर मैंने बुक देखी बच्चों की, बुक तो खरीदनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्यूरियोसिटी देखी यार, है नहीं मतलब चीजें अच्छे से डाली हाँ, नहीं है इस बार, बहुत चीजें मिसिंग कर दी। हम तो कह रहे हैं लक्ष्मी ले लो आप लोग। हाँ तो देखो 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल सर आपके पास है क्योंकि मेरे पास नहीं है। मेरे पास है लक्ष्मी हाँ सर, ठीक है। मैं बचपन से लेता हूँ लक्ष्मी की हाँ, किताबें, अच्छी किताबें इस साल पढ़ते हैं। स्टॉक में मिले, वो मिली ही नहीं। हाँ सर, वो मैंने पहले से ले रखी थी। जब वो साइंस इतने अच्छे से पढ़ाते हैं लक्ष्मी सेन, ऐसा लगता है वो किताब पढ़ोगे ना, ऐसा लगता है सच में आगे कोई टीचर खड़ा है। देखो अब तुम सोचोगे ये क्या है, तो 2 डिवाइड बाय x, x की मतलब अगर हम 2x है 20, तो सॉरी x बोल 20 इक्वल्स टू तुम्हारा x, x तो 2 डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू x, जो कि तुम्हें पता ही है। अब बताओ आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। सर दोनों वाले अमीर हो चुके हैं। क्यों? ये देखिए सर, क्या लाए हैं। साइंस किट लाई है तुम लोगों के लिए, साइंस किट बोल रहा हूँ सॉरी, मैजिक ओशन सोप, इससे ही हम तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे, बहुत चीजें इसमें। स्टूडियो वाले ये भाई ऑब्वियसली हम लोगों ने बनाया है, मैंने बनाया है ये, तो स्टूडियो तो अमीर ही होगा। सर तूने तूने भी तो हेल्प ही की है यार, तेरे को ही नहीं पता। बहुत अमीर हो चुके हैं। अब तुम सोचोगे ये बैलेंसिंग क्या है, बैलेंसिंग ज्यादा कुछ मत सोचो, बैलेंसिंग इज नॉर्मल जस्ट थिंग। ठीक है ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। रुक गया, चलो। सर इज डूइंग मस्ती, सर इज डूइंग मस्ती। मैं कितने देख रहा हूँ बच्चों। तुम एक काम करो ना, मैं तुम्हें एक चीज बता, मस्त किट बस, तो तुम ना मैजिक ओशन सोप मेकिंग किट ले लो, जाओ। मैं रिकमेंड करूंगा, मतलब ये नहीं कि खरीदो ही खरीदो, मैं बोल रहा हूँ आई एम रिकमेंडिंग जस्ट निर्भय के बच्चों। तो हम अब तुम सोचोगे सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन, तो ऑपरेशन इन्वर्जन, ऑपरेटर इन्वर्जन, ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड, बैलेंसिंग मेथड, treat the equation like a weighing balance, perform the exact same mathematical operation on both sides to keep it balanced, मतलब RHS equals to LHS, जो मैंने पिछले पेज पे तुम्हें पढ़ा दिया है सिंपली, ठीक है। अब ट्रांसपोजिशन मेथड, सर देख के वो थोड़ा अगर गिर विर गया ना तो पूरा स्टूडियो बेकार हो जाएगा, तो आप वॉशरूम में जाके कर लीजिए या फिर है लैब में जाके। हम नीचे कर, ठीक है, डाउन टू अर्थ है सर। नहीं वो सर वो जो है आप साफ कर देंगे ना गिरने के बाद। हम क्यों करेंगे, झाड़ू पोछे वाले करेंगे, सर नौकरी आपका, में है ना लोग। सर आपका लैब है, तब सर आपका आपका चूक गई। मतलब लैब लोग तो मैंने हायर कर रखे, तुमने हायर करवाए ना, हाँ हाँ सर, या नहीं करवाए तुम पहले ही बता दो। ये है सर। ठीक है, मूव कांस्टेंट टर्म्स टू अपोजिट साइड ऑफ द इक्वल साइन बाय ऑटोमेटिकली रिवर्सिंग ऑफ, ये सब मैंने, ये 2 टॉपिक्स तो मैंने बता दिए, ठीक है। मैं देखता हूँ तीसरा भी टॉपिक हम डिस्कस करें, ये 2 टॉपिक्स तुम्हें क्लियर है ना, बता दो प्लीज, अगर नहीं है तो बता दो। तो सर रो देंगे। बता दो बता दो बता दो, मैं एक और क्लास करवाऊंगा इसकी, अगर तुम्हें नहीं क्लियर प्लीज 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 बोल देना कि हाँ सर क्लियर है। सर रो के दिखाओ बच्चे तब बताएं। पहली क्लास में आपका डरवा है बच्चे। मैं रो नहीं रहा हूँ। During the transposition, addition turns to subtraction and multiplication turns to division, मतलब सर बोले तो अगर हम, सर कर क्या रहे हो आप, सर प्लीज प्लीज कोई कांड मत करो प्लीज सर। सर टूजो का पहला दिन है, कान। अरे यार स्टूडियो गया, मेरे को कोई बचा, ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं सर, मेरे से दूर। सर वॉशरूम जा रहे हैं। जो करना चाहिए करिए, सिंक में फेंक के आ जाइए। क्या हुआ, मेरे को लगा सर गिरे। हाँ तो मतलब अगर इक्वल टू की उस साइड साइन जाता है तो तुम्हें पता है साइन चेंज हो जाता है।
प्रोजेक्ट लीडरशिप। अब तुम सोच रहे होगे इनमें कौन है ये, तो तुम ये पढ़ लो। एक काम करो, तुम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाओ। अगर तुम्हारा लैपटॉप कौन सा मॉडल का है, मेरे को खुद नहीं पता मेरा कौन सा मॉडल का है, जो भी लैपटॉप है, ठीक है। या प्रिंट स्क्रीन कर लो, प्रिंट स्क्रीन कर दो, वो तो ऑप्शन होगा ही। तुम्हें पता है बच्चों सर कितने अमीर हैं? सर के पास ना 14-15 लैपटॉप है, और जिस गाड़ी का नाम ले लो सर उसके एस्केलेटर पे पैर रख के बैठे होंगे। एस्केलेटर। ये रहे आपके केशव सर की इंफॉर्मेशन। बस थैंक यू एंड बाय बाय। अब इमेज सोर्स हम वैसे दे रहे, बाकी कोई इमेज सोर्स नहीं दे रहा, और बाकी कोई इतना 2 चैप्टर को इतने डिटेल में नहीं समझा रहे हम हमारे देखो जैसे। हमने 50 मिनट मतलब 1 घंटे की है। हाँ,